बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और टॉपिक जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन नर्वस सिस्टम। चैप्टर की डिटेल में जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनको देखते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है? इन्वायरमेंट में होने वाली ऐसी तमाम चेंजेस जिसके नतीजे में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उनको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीट, कोल्ड, टेस्ट, टच, प्रेशर, वाटर एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो स्टिमुलाई का काम करते हैं और इन तमाम फैक्टर्स के नतीजे में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। नाउ ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्स किस फॉर्म में प्रोड्यूस करती है? इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स करके ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल लाइक इसमें अगर आप देखें तो जब भी कोई पर्सन किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेगा, लाइक इस पेन को टच करेगा जब, तो क्या होगा? हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिमुलस का काम कर रहे हैं। स्टिमुलस के नतीजे में ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। तो क्या होगा? पर्सन हाथ जो है वो पीछे खींच लेगा। तो ये होगी हमारे पास स्टिमुलस की एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि बेसिक अगर देखा जाए तो मिलजुल कर काम करना, एज ए होल काम करना। तो बायो के टर्म में अगर हम देखें कि जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेट वे में काम करें और किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएं ताकि कंपेटिबिलिटी जो है वो इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन की जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। और यानी तमाम बॉडी पार्ट्स जो हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में एज ए होल काम करते हैं और किसी भी चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि कैसी भी इन्वायरमेंट हो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद को एडजस्ट कर सके। नाउ कोऑर्डिनेशन जो होती है वो दो तरह की होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म होती है। एक है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो परफॉर्म बाय नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो परफॉर्म करवाता है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक टाइप के जो है केमिकल्स होते हैं जिनको हार्मोन बोला जाता है, उनके थ्रू जो है परफॉर्म करवाई जाती है इस टाइप की कोऑर्डिनेशन। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी चेंज या स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और मैसेज जो है बॉडी के कोऑर्डिनेटिंग सेंटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल नर्व, सेंसरी नर्व्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आने वाली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर की तरफ किसकी मदद से आती है? विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व्स। अब हमारी बॉडी में मोस्टली मसल्स और ग्लैंड जो है वो इफेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं। ग्लैंड्स हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कुछ खास किस्म के जो है केमिकल सिक्रीट करते हैं और उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। मैकेनिज्म में देखें तो सबसे पहले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिसीविंग स्टिमुलस। अब ये रिसेप्टर्स विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स क्या करेंगे कि ये मैसेज को भेजेंगे बॉडी के कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। सो सेकंड स्टेप क्या होगा? मैसेज टू कोऑर्डिनेटर। सो कोऑर्डिनेटर की तरफ मैसेज जाएगा। लेकिन अगर जो है ये कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हमारी बॉडी का क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो होता है वो हमारे पास होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के ये स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो कि कुछ खास किस्म के हार्मोन्स जो है सिक्रीट करते हैं। दो तरह की हमारी बॉडी में ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, एक एंडोक्राइन होता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको स्पेशल डक्ट में रिलीज करते हैं, ठीक है। और उस डक्ट के थ्रू जो है वो हार्मोन्स या केमिकल जो है टारगेट साइट तक जाता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में मौजूद, वो क्या करते हैं? वो स्पेशल डक्ट यूज नहीं करते और जो हार्मोन्स होते हैं उनको ब्लड के साथ ही जो है वो मूव करके टारगेट साइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन का मतलब ये एंडो मीन इंटरनल इंटरनल और इसका क्राइन इसका क्या मतलब है कि सिक्रीट करना, इंटरनली सिक्रीट करना, ठीक है। और जो हार्मोन्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है? टू एक्साइट, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि जब मैसेज कोऑर्डिनेटर को चला जाता है तो उसके नतीजे में कोऑर्डिनेटिंग सेंटर में उस मैसेज की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है।
उसको इंटरप्रेट किया जाता है और फिर जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसकी तरफ भेजी जाती है, टुवर्ड्स द इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह जो है कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म जो है वो टेक प्लेस होता है विद इन द बॉडी। मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब दरवाजे पर नॉक होता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये जो साउंड है बेसिकली ये किसका काम करती है, स्टिमुलस का काम करती है। और जो हमारे ईयर हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर मैसेज कहाँ पर भेजा जाता है, हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जो कोऑर्डिनेटर है यानी ब्रेन की तरफ भेजा जाता है। अब ब्रेन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को, जो मैसेज आया तो उसको एनालाइज करता है और क्या करता है, मैसेज भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किसको, इफेक्टर को। इफेक्टर कौन से, यानी हमारी जो लेग्स की मसल है उसको मैसेज भेजता है। तो लिहाजा क्या है, हम चलकर किधर जाते हैं, टांगों की उधर दरवाजे की तरफ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा मैसेज किसको कन्वे करता है, ब्रेन, हमारे हाथों को। लिहाजा उन हाथ, फिर हम क्या करते हैं, हाथ की मदद से दरवाजा ओपन कर देते हैं। तो इस तरह जो है कोऑर्डिनेट वे में जो है वो मैसेज कन्वे होता है और कोई भी किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जो कि बॉडी के एक पार्ट से मैसेज दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल सेल्स, जिनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन बोलते हैं। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी में फैला हुआ है और इसको दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पार्ट हैं हमारी बॉडी के कौन से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। लाइक आप देखते हैं कि यहाँ पर बॉडी के सेंटर में मौजूद जो सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये मिलकर हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में जितनी नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। यानी ये आप देख सकते हैं कि जितने भी नर्व्स का जाल फैला हुआ है, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, वो सारी की सारी नर्व्स जो है हमारी बॉडी का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पेरिफेरल मतलब साइड्स पर फैला हुआ होता है पूरी बॉडी में। न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन को नर्व सेल भी बोला जाता है। या आपको एक न्यूरॉन या नर्व सेल जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। और क्योंकि हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसका काम होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पैगाम पहुंचाने का काम। तो ये काम जो है नर्वस सिस्टम का ये न्यूरॉन सेल ही परफॉर्म करते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनका क्या काम होता है, टू कंडक्ट मैसेज, कि मैसेज कंडक्ट करते हैं। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज है वो कैसे कंडक्ट होता है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कंडक्ट होता है। नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या होती है, एक वेव होती है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि अलग द न्यूरॉन्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। या आप ये भी समझ लें कि ये एक मेथड है जिसके थ्रू नर्व सेल्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ जो है न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना होता है। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में होती है। आप जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब हम आ जाते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ। तो एक टिपिकल न्यूरॉन जो होती है उसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी क्या होती है, आप अगर इस डायग्राम में देखें तो ये पोर्शन जो है, ठीक है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो कि इनक्लोज कर रही होती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, और साइटोप्लाज्म में मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह, ये पोर्शन मिलकर क्या बनाता है, न्यूरॉन और नर्व सेल का सेल बॉडी का पोर्शन बनाता है। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं, न्यूरॉन और जो नर्व सेल होता है हमारे पास उसकी सेल बॉडी से शॉर्ट प्रोसेसेस, शॉर्ट ब्रांचेस अराइज हुई होती हैं। इन ब्रांचेस को बेसिकली डेंड्राइट्स बोला जाता है। और थर्ड जो बेसिक पार्ट होता है, इसी सेल बॉडी से एक सेल लाइक स्ट्रक्चर भी अराइज हुआ होता है, जैसे कि जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये सेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एक्सॉन बोला जाता है। तो ये थ्री बेसिक पार्ट होते हैं जो किसी भी न्यूरॉन सेल का जो है वो हिस्सा होते हैं, स्ट्रक्चरल पोर्शन होते हैं। अब आगे बात करें तो इसका जो थ्रेड लाइक पोर्शन होता है, समटाइम कुछ न्यूरॉन में ये थ्रेड लाइक पोर्शन जो होता है ये कवर्ड होता है विद अ फैटी लेयर, ठीक है, उस फैटी लेयर को माइलिन शीट बोला जाता है। और माइलिन जो कि आपको ये येलोइश कलर में नजर आ रही है डिफरेंट इंटरवल्स पर, तो ये माइलिन शीट जो है फैटी लेयर कौन सिक्रीट करता है, एक्सॉन में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, श्वान सेल्स उनको बोला जाता है। वो क्या करते हैं, एक फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं माइलिन शीट, जो कि इंसुलेशन का काम करती है, एक्सॉन को इंसुलेट करती है।
और अगर आप देखें तो डिफरेंट इंटरवल पर ये येलो जो शीट है माइलिन शीट ये एब्सेंट नजर आ रही है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स जहाँ पर ये माइलिन शीट या फैटी लेयर मौजूद नहीं होती उनको नोड्स ऑफ रेनवायर बोला जाता है, ठीक है। और इन सेल्स को जो सिक्रीट करते हैं उनको शॉन सेल्स बोला जाता है, जो माइलिन शीट या फैटी लेयर जो है सिक्रीट करते हैं। अब बेसिकली ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और होता क्या है कि डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि वो रिसीव करते हैं कोई भी मैसेज जो है उसको लेकर आते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। और एक्सॉन का काम क्या होता है कि उस मैसेज को जो कि आया था डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ उसको लेकर जाए अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सो डेंड्राइट टुवर्ड्स द सेल बॉडी मैसेज को लेकर आते हैं और एक्सॉन जो होते हैं वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज को लेकर जाते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो डेंड्राइट्स देखें, ये नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज रिसीव कर रहे हैं, सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, और एक्सॉन का काम क्या है कि उसी मैसेज को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जा रहा है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेंसरी, मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन कौन सी होती हैं? जो कि रिसेप्टर से यानी सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करती हैं और उसको टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंचाती हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पहुंचाती हैं, ठीक है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन में जो एक्सॉन है वो शॉर्ट होता है, जबकि उसका जो डेंड्राइट का पोर्शन होता है वो लेंथ में ज्यादा होता है ताकि ज्यादा मैसेजेस को रिसीव किया जा सके। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ आती है, इफेक्टर सेल की तरफ, जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके जो एक्सॉन है वो लेंथ में ज़्यादा होता है और डेंड्राइट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ताकि एक्सॉन इसकी लेंथ में ज़्यादा हो ताकि जल्दी से जो है इफेक्टर्स की तरफ इंफॉर्मेशन जाए और वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें। थर्ड हमारे पास आ जाती हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स। इनका क्या काम होता है कि लिंक करती हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ। ये मौजूद कहाँ पर होती है? बेसिकली एसोसिएटिव न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली एसोसिएटिव न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और इनका काम बेसिकली क्या होता है कि प्रोसेस करती हैं इंफॉर्मेशन को, यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, और लिंकेज का भी काम करती हैं बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों जो है वो शॉर्ट होते हैं। तो ये डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पर रिसेप्टर से डेंड्राइट्स जो हैं वो मैसेज रिसीव करते हैं इम्पल्स की फॉर्म में, और फिर जो होता है मैसेज कहाँ पहुंचाया जाता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पर कौन सी न्यूरॉन मौजूद होती है? एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन, इस तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका एक्सॉन और डेंड्राइट्स दोनों छोटे होते हैं, और फिर यहाँ पर उस मैसेज की प्रोसेसिंग होती है, और फिर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाती है हमारे इफेक्टर की तरफ विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में देखें डेंड्राइट्स छोटे हैं और इसका जो एक्सॉन का पोर्शन है वो लेंथ में ज्यादा होता है, और यहाँ पर इफेक्टर होते हैं जो कि उस मैसेज या उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं कि नर्व्स क्या होती हैं। तो एक न्यूरॉन जो है उसमें हम देखा कि एक्सॉन का पोर्शन मौजूद होता है। तो जब डिफरेंट न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन के पोर्शंस हैं वो बंडल की फॉर्म में आ जाए और उसके इर्द गिर्द जो है डिफरेंट लेयर्स जो है टिश्यूज की या फैट की उसकी रैपिंग कर लें, तो वो बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? नर्व कहलाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर इन्वेल्व बाय अ कवरिंग और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विद मल्टीपल नर्व फाइबर, जिनको हम बेसिकली एक्सॉन कहते हैं, रैप्ड इन लेयर ऑफ टिश्यूज एंड फैट, वो हमारे पास क्या बना देते हैं? नर्व्स बना देते हैं। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक नर्व का स्ट्रक्चर है। तो ये डॉट लाइक जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है? एक्सॉन के पोर्शन, डिफरेंट जो न्यूरॉन्स हैं उसके एक्सॉन के पोर्शन हैं, और इसके इर्द गिर्द जो है वो ये बंडल की फॉर्म में आए और इसके इर्द गिर्द जो है एक कवरिंग है फैटी लेयर और टिश्यूज की, तो इनको हम नर्व बोल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक्सॉन्स के पोर्शन है, ठीक है, बंडल की फॉर्म में आए हैं और इनके इर्द गिर्द रैपिंग मौजूद है कनेक्टिव टिश्यूज की, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नर्व बोलेंगे। तो इसी तरह डिफरेंट न्यूरॉन्स की जब सेल बॉडीज एक्यूमुलेट होती हैं ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लियन बोलते हैं। यानी जब एक्सॉन बंडल की फॉर्म में जो है एक्यूमुलेट होते हैं तो उसको नर्व बोलते हैं, और जब सेल बॉडीज जो है वो इकट्ठी होती हैं और ग्रुप की फॉर्म में उनके कवरिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लियन बोलते हैं। तो जो हमारे पास नर्व्स होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व्स क्या कौन सी नर्व्स होती हैं? जब सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स बंडल की फॉर्म में आ जाएं तो वो हमारे पास सेंसरी नर्व बनाती हैं। मोटर नर्व क्या होती हैं? जब मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स बंडल की फॉर्म में आ जाएं
ठीक है, तो उनको हम मोटर नर्व बोलते हैं। और मिक्स्ड नर्व क्या होती हैं, जब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सॉन्स जो है वो बंडल्स की फॉर्म में मौजूद हो और उसके इर्द गिर्द जो है कवरिंग हो, तो उसको हम मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं व्हाट इज व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेसिकली उसको व्हाइट और ग्रे मैटर में डिवाइड किया गया है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो व्हाइट मैटर क्या होता है, और जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद हो, यानी वाइट मैटर हमारे ब्रेन का वो पोर्शन होता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी की सारी क्या मौजूद होते हैं, एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, और वो वाले एक्सॉन जिसके इर्द गिर्द जो है माइलिन शीट जो है वो मौजूद होती है, फैटी लेयर मौजूद होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनाते हैं, व्हाइट मैटर बनाते हैं। और ग्रे मैटर कौन सा होता है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ये ग्रे में जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वो पोर्शन हमारा ब्रेन का जहाँ पर जो है एक्सॉन के इर्द गिर्द जो है माइलिन शीट मौजूद नहीं है, यानी वो नॉन माइलिनेटेड पोर्शन है। तो इस तरह जो है हमारा जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन होता है, वहाँ पर व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर जो उसमें इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।